अस्सलाम वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद की सर्द फजा में आज सियासत एक बार फिर गर्म है और सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, इंसानी हुकूक, शफाफियत और रियासती रवैये का है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना, नारेबाजी, इजाफी सिक्योरिटी, कैदी बेंच, ये सब इस बात की अलामत है कि एक मामला मामूली नहीं रहा। तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि बानी पीटीआई की आंख की सर्जरी खुफिया रखी गई, अहले खाना और वकला को लाइल्म रखा गया और मुलाकातें रोकी जा रही हैं। तो दूसरी जानिब हुकूमत मौक़िफ़ देती है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक था, इलाज रजामंदी से हुआ और किसी खतरे की बात है ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर सब मामूल था तो 5 दिन खामोशी क्यों? फैमिली को इत्तेमाद में क्यों ना लिया गया? और फिर ये एहतजाज क्यों? ये सिर्फ एक कैदी की सेहत का मामला है या रियासत और इसके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ के दरमियान इत्तेमाद के मुकम्मल फुकदान की कहानी? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि धरने की, दावों की, तजादात की और इस सवाल की कि अगर शफाफियत होती तो क्या सड़कों पर यह सियासत होती। इसके साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि जहां पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर फैसला कुन मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, एक तरफ हुकूमत की जानिब से वो पेशकश जिसे खुद हुकूमती हल्के बड़ी और आखिरी ऑफर करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ की मुकम्मल तरदीद, खामोशी और शकूक। कहा जा रहा है कि हुकूमत 2027 में कबल अज वक्त इंतखाबात, पूरे इलेक्शन कमीशन की तब्दीली और इमरान खान के केसेस में मरहलावार रिलीफ पर भी आमादा हो चुकी है, मगर शर्त यह है कि पीटीआई पार्लियामेंट में वापस आए और सड़कों की सियासत को छोड़ दे। सवाल यह है कि क्या यह वाकई मुफाहमत की संजीदा कोशिश है या फिर बढ़ते मौशी दबाव, एहतजाज के खदशात और आलमी सतह पर एतमाद बहाल करने की एक मजबूरी। दिलचस्प बात यह है कि खुद पीटीआई कह रही है कि कोई मुज़ाकिरात, कोई डील, कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? और अगर ये वाकई फाइनल ऑफर है तो इनकार की कीमत क्या होगी? इसी दौरान नाज़रीन, हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत बिजली सस्ती करने, सनत को सहूलत देने और मईशत संभलने के दावे भी करती है। तो क्या ये सब एक बड़े सियासी सेटअप का हिस्सा है या महज बयानियों की जंग? आज प्रोग्राम में पेशकश भी, तरदीद भी, और असल सवाल ये है कि फैसला मेज पर होगा या सड़कों पर। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, तारिक सुमैर चौधरी साहब और किरण खान साहब। आप सभी को वेलकम करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ। जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब सवाल वहीं पर है कि हुकूमत जो है, एक बहुत छोटा सा एक मसला जिसको बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की जानिब से इस छोटे से मसले को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं है बिल्कुल भी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल से मुख्तसर मुलाकात की, जिसके बाद धरना दे दिया। क्या आप समझते हैं कि धरना अदलिया पर एक दबाव है, इस वजह से दिया गया है, या ये इमरान खान की सेहत और मुलाकातों की पाबंदी के खिलाफ वो एक अपना आईनी हक जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? एक तो एहतजाज करना उनका आईनी हक है, और दूसरा धरना इसलिए दिया गया कि मीडिया में अपनी अहमियत बतानी है, मीडिया में अपनी हाजिरी लगवानी है सब ने कि भाई हम बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। ये रात अडियाला जेल के बाहर बैठे थे और शफी जान रात को ये ऐलान कर रहे थे कि सुबह हम इतना बड़ा सरप्राइज़ देंगे कि इस्लामाबाद में जाएगा। तो पता चला जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहाँ से उठे क्यों है रात 2:30 बजे? मैं असगर चौधरी से बाद में जानना चाहूँगा कि 2:30 बजे रात को उठे क्यों? ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ, ना कोई तशद्दुद हुआ, ना लाठी चार्ज हुआ। अपनी मर्ज़ी से बैठे, उन्होंने आगे जाने नहीं दिया, अपनी मर्ज़ी से उठकर वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट। और सुबह उन्होंने केपी हाउस में नाश्ता किया। आज वो फास्ट फूड का लंच भी वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखे, वो आए हुए थे एक जगह से। नाम लेना मुनासिब नहीं होता प्रोग्राम में किसी फास्ट फूड चेन का, तो वो भी सरकारी अफसरान केपी हुकूमत के आगे पीछे फिर रहे थे। ठीक है, वो उनका राइट है, हालांकि सांस भी नहीं लेनी चाहिए सर। नहीं, आप ज़रा खामोश हो जाएं। चौधरी साहब आज मेहरबानी करें। नहीं, सही कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से अब चीजें सामने आ रही हैं, तो इस पे तो यही है कि उनको तो सांस भी नहीं लेना चाहिए। अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, इतने बड़े दावे कर रहे थे कि हम धरना देंगे, पूरे इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, तो क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। जी सर, मुकम्मल। वो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ग्रीन बेल्ट पे, ठीक है। 100-150 के करीब उनके MNAs होंगे या कारकुन होंगे, सेनेटर्स, और CM बैठे हुए हैं, सलमान अकरम राजा बैठे हुए हैं, और मीडिया उनके इर्द गिर्द है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सारा सिलसिला वो जारी है। असल बात है कि PTI को समझ नहीं आ रही कि फ़ैसला क्या करे। इस्लामाबाद की तरफ आना है। 8 फरवरी को
कह रहे हैं हमने सड़कें बंद कर देनी है। सर 8 फरवरी से पहले ही 8 फरवरी से पहले इतने बड़े बड़े हुकूमत की जानिब से कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं। 5 दिन बाद आप बता रहे हैं कि बानी पीटीआई की तबीयत खराब थी, उनको पिम्स ले जाया गया और वहां पे उनकी आंख की सर्जरी जो है वो भी की गई है। मतलब आप ये तमाम तर चीजें भी बता रहे हैं जो चीजें 5 दिन पहले की बताने की थी। ये बहुत छोटी सी बात है, हुकूमत भी ये कह रही है कि एक छोटी सी बात थी, सो बता देना चाहिए था। 5 दिन छुपाकर ये जो मसला है ना, इसको बहुत बड़ा मसला बना दिया गया। इतना बड़ा मसला नहीं है, ये छोटा सा मसला था जिसको मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया ने बड़ा बना दिया। कल वजाहत हुकूमत ने कर दी खोल के। जहाँ तक आपने कहा जी फैमिली से नहीं, तो वो बुशरा बीबी को जेल में बता दिया गया था कि ये मसला है और उन्हें लेके जा रहे हैं अस्पताल और वापस लेकर आएंगे। और जब वापस लेके गए तब भी बुशरा बीबी को इन्फॉर्म किया गया। ये मेरी पक्की खबर है। इस तरीके से आप वो बात जो है उनका जो काफी था कि बुशरा बीबी को बता दिया गया था कि बानी पीटीआई की इस तरह आंख की सर्जरी के लिए उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। फिर चले बता दिया था, हम भी यही कह रहे हैं कि बता दिया था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। एक छोटा सा एक मसला जो है जिस तरीके से हुकूमत कह रही है कि एक छोटा सा मसला था, सो हल हो जाना चाहिए था और बता भी देना चाहिए था, अनाउंस कर देते। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ना, अनाउंस भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे असगर चौधरी साहब, हुकूमत की तरफ से बौखलाहट थी जिसकी वजह से अवाम के सामने भी कुछ नहीं रखा गया, उनकी बहनों के सामने, उनके वकला के सामने और इसके साथ साथ उनके डॉक्टर्स के साथ, मतलब किसी को कुछ नहीं बताया गया। और अब हुकूमत अगर ये कहे कि छोटा सा मसला है तो ये अब छोटा नहीं रहा। जी बिल्कुल आकाशा, हुकूमत हो या मेरे तारक सुमैर साहब हो, ये जो भी कहे ना सच मान लिया करें कि ये ठीक ही। सर आज सबसे पहले तो ये बताएं, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या वजह है? जी देखें, एक तो रात ये को अभी दीवारों से टकरा रहा था, मैं इसको बचा के लाया हूं। रात को जो कुछ अडियाला के बाहर हुआ और फिर आज सुबह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना दिए बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आखिर सियासत को किस नहज पर ले जाना चाहते हैं जी? आप ज़रा चले सियासत को भी एक साइड पर आप रखते हैं, आप सिर्फ इंसानी बुनियादों के ऊपर आप आ जाएँ। जो बानी पीटीआई है, क्या उनके पास इस मुल्क का शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्या वो पाकिस्तान के सिटीज़न नहीं है? एक बड़े से बड़ा भी मुजरम होता है और जो जेल रूल्स हैं उसे वो सहूलियात वहाँ पर मुयस्सर होती हैं, तो क्या बानी पीटीआई को वो सहूलियात मुयस्सर हैं? ये वो हुकूमत के जो एक मुस्तनद अखबार ने खबर जारी की पिम्स में बानी पीटीआई की आमद की और ये सारे तरदीदें कर रहे थे, फेक न्यूज़ करार दे रहे थे। ठीक उसी तरह फेक न्यूज़, जिस तरह लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ तो बताया गया जी कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है और बाद में वो भी सच सामने आ गया और ये न्यूज़ भी खुद फिर दुरुस्त साबित हुई और फिर मजबूरन वज़ीर इत्तलात को सामने आना पड़ा और तस्दीक करनी पड़ी कि वो पिम्स आए। अब इस मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, आप उसे दीवार से तो खैर लगा चुके, आप क्या आपने तो दीवार में उसे चिनवा दिया है। अब क्या करें? ये कह रहे हैं जी कि वो एक बड़ी फूड चेन है, उसका वो कुछ शायद खाना खा रहे थे उसका। मैंने खाना खाने पे एतराज नहीं किया, तो सांस भी नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा भाई सबको खिलाते ना, फिर वो खुद ही मखसूस लोगों को रात को क्या हुआ कि रात को अकेले नहीं खाना चाहिए था। रात को वो इस मुल्क के मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर साहबान वहाँ पर आए। चले सियासी वर्कर को तो एक साइड पर रहने दें, उनकी एक एफिलिएशन अपनी होती है। और इस सख्त सर्दी में रात को 1:30 बजे का वक्त था, तो आपने उन डॉक्टर्स को भी नहीं मिलने दिया और बड़े वो मायूस वहाँ पर अडियाला जेल के बाहर वो जो भी नाका है वहाँ पर वो फिर रहे थे। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि चूँकि इनकी बातचीत चल रही है तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं, अगर हमें इजाज़त मिलती है तो क्या आके बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। फिर इन्होंने क्या किया कि वही जो टैक्टिक्स होते हैं ना इनके, कभी वाटर कैनन को लेकर आ जाते आगे, कभी लाठीचार्ज, कभी गिरफ्तारियां। तो इन्होंने काफी ज्यादा प्रिजनर रात को बता रहा हूं सर, मामला खुद ही हुकूमत ने खराब कर दिया। अब कौन सी गिरफ्तारियां? डीपीओ साहब वहाँ पर खुद पहुँच के, वहाँ मुख्तलिफ जो एसपीज़ हैं, SHOs हैं, वहाँ पर पहुँच के तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यही समझाना है कि अब शायद फिर गिरफ्तारियाँ होंगी और वो थक चुके हैं ना इन गिरफ्तारियों से। एक एक लीडर के ऊपर 100 150 मुकदमात है, कारकुन जेलों में जाते हैं, उनका पुरसान हाल कुछ नहीं होता है। एक तवील अरसा है इस जबर का। अब सियासत है, सियासत करे। कल अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार थे, मैं एक हवाला देता हूँ आपको, तो उनके जो डॉक्टर थे क्या वो जेल में नहीं थे? उनकी रसाई नहीं थी? आसिफ अली जरदारी साहब जब इसी अडियाला जेल में थे तो क्या पिम्स की जो स्पेशल वार्ड है उसका एक कमरा उनके लिए मुख्तस नहीं था? तो फिर ऐसा क्या कसूर है बानी पीटीआई का कि चलें ये सहूलत देना तो बड़े दूर की बात है, आप रसाई तक नहीं दे रहे, आप असल बात सामने नहीं आने दे रहे। और फिर अभी जिस तरीके से वो अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं तो मेरी बहुत से लीडरशिप से जो बात हुई है और ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बात हुई है,
तो उन्होंने अब एक ही चीज़ कही है कि अब हमारे पास रास्ता एक ही है, वो है इस्लामाबाद चढ़ाई का। और फिर जो हमें ये ताना देते हैं ना कि हम लाओ लश्कर के साथ आ जाते हैं, इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करते हैं। इवन कि जुनेद अकबर ने तो ऑन रिकॉर्ड भी ये किया है, उसने कहा कि इस वक्त वर्कर्स और इस्लामाबाद के दरमियान हम लोग खड़े हैं, गालियां हम खा रहे हैं, हम अपने वर्कर्स को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका गुस्सा जुनून में तब्दील हो रहा है। और होना भी चाहिए कि एक तवील अरसे से आपने मुलाकातों पर तो पहले से पाबंदी लगाई है, फिर आपके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या यहाँ पर जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्हें नहीं चाहिए? फिर स्पीकर साहब का मैं ख़ास करके हवाला दूंगा, बड़ा मीडिएटर का किरदार स्पीकर साहब अदा करते हैं, तो क्या स्पीकर साहब को नहीं चाहिए कि वो जो अपोजिशन लीडर हैं, चले उनका तल्लक पीटीआई से तो नहीं है ना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान से है, उन्हें ही बुला लें, उनसे बैठ के बात करें और इस सारे मामले को ठंडा करें। अगर अचानक वर्कर्स निकल आते तो नुकसान किसका होगा जब टकराव होगा? ज़ाहिर कानून नाफिज करने वाले अदारे उन्हें रोकेंगे, वो जलाओ गहराओ की जानिब आएंगे, और फिर आप कह देंगे नहीं जी ये तो दूसरी वही पार्टी है जो मुल्क दुश्मन है, शिद्दत पसंद है, ये जलाओ गहराओ पर यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 1.25 साल से ये साबित किया है कि वो एक पुरअमन जमात है, और पुरअमन तरीके से, आइनी तरीके से और कानूनी रास्ते के ऊपर चलते हुए वो रिलीफ की ख्वाह है। क्या वो इस वक्त तक कॉल नहीं दे सकते थे? और क्या आप रोक सकते हैं इतने लोगों को? माजी आपके सामने गवाह नहीं है? 26 नवंबर को आप ये तो एक अलग से सवाल है, तो मतलब आप मामला जा रहा है। किरण क्या समझती हैं कि 8 फरवरी से पहले हुकूमत कुछ ऐसी चीजें सामने लेकर आ रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, और आज का और कल का सारा वाकया इस वक्त आपके सामने है। जो सैटरडे को हुआ उसके बाद 5 दिन हुकूमत की खामोशी, वो भी हमने देखी, और कल फिर वजीर इत्तलात ने जिस तरीके से आकर बताया कि वाकई एक ऐसा एक चीज़ जो है वो हो गई है, मतलब खुल के जो बात पहले दिन करनी चाहिए थी वो 5वें दिन की गई। तो क्या 8 फरवरी से पहले हुकूमत चाहती है कि कुछ बड़ा पीटीआई की जानिब से हो? थैंक यू आकाशा। अगर बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या फिर अगर हम बात करते हैं हुकूमत की, तो डेफिनेटली कुछ दर्जा हरारत आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट और सवाल बड़ा अहम है, क्या आने वाले दिनों में मुज़ाकरात की टेबल पे जो दोनों पार्टीज़ बैठेंगी या फिर फैसले सड़कों के ऊपर होंगे। लेकिन बज़ाहिर जो हालात बन रहे हैं जिस तरह से, डेफिनेटली 8 फरवरी से पहले जो चीज़ें होनी थी वो कुछ अभी से उस चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है और मामलात उस तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे कलीग्स भी कर रहे थे और जो आपने सवाल भी किया बानी की तबीयत के हवाले से, देखें जो बानी तहरीक इंसाफ हैं वो उनका आइनी हक है कि उनकी फैमिली उनसे मिले, उनके मुआलिज उनसे मिले, उनके वकला उनसे मिले जो कि बहुत टाइम से नहीं मिल पा रहे, और अगर उनकी सेहत में कुछ भी खराबी थी तो एटलीस्ट फैमिली को तो आगाह करना बनता है, ये उनका राइट बनता है, जो कि उनसे ना तो हुकूमत छीन सकती है ना तो तारिक सुबैर साहब कह रहे हैं ना कि उनकी वाइफ को बता दिया गया था, तो और किसी को बताना जरूरी नहीं था। वाइफ तो ऑलरेडी उनके साथ जेल में बंद है ना, बाहर उनकी बहनें हैं, बहनें असल में जो पूरा दिन वहाँ पे बैठ के ख्वार होती हैं, ठीक है, उनके जो वकला जाते हैं, उनके पार्टी के मेंबरान जाते हैं, उनमें से आप बताएं ना जिनको लीगल टीम में शामिल किया गया हुआ है उनको किसी को बता दें, इतना खुफिया रखने की जरूरत क्या थी। और अब तो 5 दिन बाद देखिए आजकल की वो चीज है कि सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं से खबर निकल आती है। किरण सवाल भी यहाँ पे यही है कि आप पीटीआई की जानिब से सिर्फ एक ही मुतालिबा रखा जा रहा है कि जो हमारे उनके बानी पीटीआई के जो मौलिजीन हैं उनको सिर्फ अंदर जाने दिया जाए ताकि वो आगाह कर सके बाहर आके कि उनकी तबीयत कैसी है, तो ये भी नहीं माना जा रहा ना। आकाशा आज अभी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना चल रहा है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनके MNAs हैं, MPAs हैं, उनके वकला वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ठीक है, वो यही डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमारा हक मिलने का, अगर हमें नहीं मिलने दिया जा रहा हमारी टीम को भेज दें, वो बाहर आके हमें बता देंगे, हम खत्म कर देंगे ये सारी चीज़ें, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा हक बनता है कि हमें पता तो हो कि अंदर हालात क्या हैं, हम कैसे ऐसे हुकूमत की बात में मान लें। देखिए इसी तरह से बिल्कुल ये बात है कि बाकी भी हर सियासी कैदी जो होता है वो कैद होता है, ठीक है, लेकिन जब भी उससे मिलने के लिए कोई जाता है तो सियासी गुफ्तगू तो होती है, आप उसको वजह नहीं बना सकते कि भाई सियासी वजूहात की। देखिए एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क का रहा हो
तो वो क्या सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा? और जब इतने टाइम के बाद उसकी फैमिली को या उसकी वकला को मिलने दिया जा रहा है, और जब वज़ीर आला KPK की बात कीजिए, मेरे ख्याल से 15 टाइम से ज़्यादा हो चुका है कि वो जब भी जाने की कोशिश करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये आइन की धज्जियां तो हुकूमत खुद उड़ा रही है, तो फिर कैसे बाकियों से अमल दरामद वो कैसे करवाएगी? कल को अगर 8 फरवरी को फिर वहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, तो फिर हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो वहाँ पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर वो अपना लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे? आप तो खुद उन्हें मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो आएँ और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें। देखिए, इससे पहले वज़ीर आला जो KPK अलीमीन गड्डापुर थे, वो भी बहुत दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं, आपने उनको डिनाई किया, ठीक है, अब फिर वही चीज़ें कर रहे हैं। ये तो उनका आईनी हक है जो आप उनसे छीन रहे हैं, आप नहीं छीन सकते ना। तो अभी चीफ जस्टिस से हमने मुलाकात की, दरख्वास्त दी, आयन की धज्जियां उड़ा रही है। किरण, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। एक बता दें बात है, क्या चीफ जस्टिस, कोई भी चीफ जस्टिस हो, उससे किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर या सियासी रहनुमा इस तरह मिलने की इजाजत होती है? माजी में कभी हुआ? माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर्स दिए हुए, चीफ जस्टिस किसी सियासी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को या लीडर्स को मिला हो? आप कह रहे मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन जो हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी थी, उसको भी नहीं माना गया ना। तारिक साहब, इस चीज को भी देखें। वो अलग मामला है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मामला नहीं है सर, आपने कहा। लेकिन आकाशा, इनकी नजर में तरीकाकार वही होना चाहिए जो नून लीग ने कभी माजी में अपनाया था, जिस तरह अदालत के ऊपर हमला किया था, इनकी नजर में वैसा होना चाहिए। ये जमहूरी तरीका जो है मुस्लिम लीग नून को कबूल नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं तारिक सुमैर साहब? अच्छा चले, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आप मेरी बात को अब अपने अल्फाज डालें, आप अपने अल्फाज अपने पास से इस्तेमाल करें। नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप हमलावर हो? जैसे चीफ जस्टिस से मिलना कोई बुरी बात नहीं, अगर आईनी हक उनको नहीं मिल रहा, हाई कोर्ट से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, प्राइम मिनिस्टर उनको वो चीज इजाजत नहीं लेके दे पा रहे, बाकी बैठा होता है, रजिस्ट्रार ने उनकी बात सुनी है, रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को कन्वे भी कर दिया होगा, जो भी बात है रजिस्ट्रार के थ्रू होती है, या पटिशन लेके जाएं, इस पे हम अलग से बात कर लेंगे। आतिफ भट्ट साहब, नवाज शरीफ जब जेल में बीमार थे, क्योंकि ये कहते हैं ना कि माजी पे ले जाते हैं, माजी की बातें भी हो जाती है, तो हम भी थोड़ा इनको बता देते हैं, माजी पे चले जाते हैं। एक सवाल इस हवाले से आपसे कर लेते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में बीमार हुए थे, तो उस वक्त हुकूमत ने मरियम नवाज को पे रोल पर रिहा करके नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई थी, और उस वक्त की वफाकी वजीर जो सेहत थी यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मीडिया को मुकम्मल तफसीलात से भी आगाह किया था, जो इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रहा। और उनकी सिर्फ जो PTI है, उनकी जानिब से एक ही रिक्वेस्ट है कि मौलजीन को जाने दिया जाए, और हमें तसल्ली करवाई जाए कि वाकई वो ठीक हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। हुकूमत इस पर भी राजी नहीं है। हुकूमत चाह क्या रही है इस वक्त? इस वक्त हुकूमत जो है वो एक सियासी अना कह लें या सियासी जिद जो है वो बनाई हुई है। मैं तो कहूँगा मेरे ख्याल में तो मरियम नवाज़ की जानब से ये बनाई गई है, क्योंकि पंजाब में हुकूमत उनकी है कि जिस तरह नवाज शरीफ बीमार हुए थे और उनका इलाज जो होता था वो जनरल हॉस्पिटल में होता था, फैमिली मुतालबा करती थी कि इनका इलाज जो है वो शरीफ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर करवाया जाए, तो उस वक्त वो बात नहीं मानी गई। आज फिर ये उसका 1 से 3 गुना ज़्यादा जो है वो बदला लिया जा रहा है, और अब तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि वो फैमिली को आगाह भी नहीं किया जा रहा। क्या बहनें फैमिली में नहीं आती, और जिसको आगाह किया जा रहा है बकौल तारिक सुमैर साहब, वो उनकी मिसेज हैं, वो जो उनके साथ वहीं पर कैद हैं, जो वो बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकती कि क्या हुआ, और ना ही साथ जाकर उनका जो चेकअप का मामला है वो उसको देख सकती हैं। और ये फैमिली को इतना राइट ज़रूर होता है किसी भी कैदी की कि अगर उनका कोई बीमार हुआ है जो जेल में मौजूद है, तो उनकी फैमिली को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ उस आगाह किया जाता है हॉस्पिटल के बारे में, बल्कि ये रसाई भी दी जाती है, और उसके बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी उनके साथ शेयर की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है कि सोशल मीडिया पर अगर आवाम को पता ना चलता तो कभी भी अता तारड़ जो है या मुस्लिम लीग नून जो है वो कभी भी नहीं ये करती। और अभी जो बात है, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म बीमार है तो उसकी फैमिली को कम अज़ कम मिलने देना चाहिए। नहीं मिलने देना, ठीक है, नहीं मिलने देते, लेकिन उनके जो ज़ाती मुआलज हैं उनको तो मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाती मुआलज जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिकल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर उनको भी रसाई नहीं दी जा रही। और साथ में एक जो नई रवायत अभी कायम की जा रही है, एक वज़ीर आला है एक सूबे का, चाहे छोटा सूबा कह लें बड़ा सूबा कह लें, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो वो इक्वल हैं।
तो उस सूबे के वज़ीर आला को आज मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, 12 मरतबा 15 मरतबा जितनी मरतबा भी हो गया है। तो ये एक नई रवायत ऐसी डाली जा रही है। हालांकि माजी में ये होता रहा है कि वज़ीर आला की जानब से ये लिखा जाता रहा है लेटर कि मैं फ़लाँ तारीख को मुलाकात करने चाहता हूँ फ़लाँ शख्स से, तो उनको इजाज़त जो जेल में प्रोटोकॉल के साथ वो मुलाकात अरेंज कराई जाती थी। लेकिन मैं कहूँगा कि ये बदकिस्मत वज़ीर आला है। इससे पहले जो अली मोहम्मद खान थे वो जैसे भी जोड़ तोड़ करके तरले मिन्त करके कह लें या वो जो लेटर लिखकर वो मुलाकात कर लेते थे, लेकिन इनकी बतौर MP भी मुलाकात नहीं होने दी गई और अभी जो है वो मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और ये तमाम तर सिर्फ एक अना में, एक ज़िद में जो है वो ये काम किया जा रहा है कि जिस तरह हमें ये माजी में तंग किया गया था जब उनकी हुकूमत थी PTI की, और आज हमने सही कह रहे हैं आतिफ भट्ट साहब कि उनको तंग किया गया था, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि पेरोल पे मरियम नवाज को रिहा करके उनके वालिद से मुलाकात भी करवा दी गई थी, तो मुलाकात तो करवा दी जाए ना। मुलाकात देखें जी, ये फैमिली जो है उसका हक होता है। फैमिली में अगर उनकी बहनें जो बाहर हैं, वो उनकी जो मिसेज है, हो सकता है उनके अंदर मुलाकात हफ्ते में एक होती हो इमरान खान से। ये बाहर तो किसी को नहीं पता, वो जेल इंतजामिया कह दे जी मुलाकात हुई है, तो वो ज़ाहिर है हमने तो अथेंटिक माननी है कि जो एक रिपोर्ट जमा कराते हैं जी हमने फ़लाँ मंगल को भी मुलाकात कराई बुशरा बीबी और जो बानी तहरीक इंसाफ है, या इसी तरह वो तो कह देते हैं। लेकिन जो बाहर मौजूद फैमिली है उनकी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पर जो एतराज़ उठाया जा रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ को कॉल ना दे दें, 8 फरवरी कॉल तो फिर भी आ गई, आपने मुलाकात नहीं होने दी, और उसके बावजूद जो उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा है। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल में बैठ के सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे आप बता दें। इससे पहले भी बहुत से सियासी फैसले जो है, जो कुछ सियासी पार्टीज के जो रहनुमा थे, अगर वो जेलों में होते थे तो उनकी सियासी बातें होती थी। सो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर बानी PTI सियासत नहीं, मतलब कोई सियासी बयान वहां पर बैठ के नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, बैरिस्टर गौर का कहना है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा पाकिस्तान हिलकर रह जाएगा। और एक ये भी मुतालिबा उनकी जानिब से किया गया कि शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनको मुआयने की इजाज़त दी जाए। एक जायज़ मुतालिबा हम देखते हैं कि PTI की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी हुकूमत राजी नहीं है। इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और नाजरीन, जिस तरीके से हम भी प्रोग्राम में बैठ के यही बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा मसला था जिसको बहुत बड़ा एक मसला जो है वो बना दिया गया। बाबर अवान का कहना है कि ये जो छोटा मसला है ना, ये छोटा मसला नहीं था बल्कि ये एक बहुत बड़ा मसला था। क्या हुकूमत को फौरी तौर पर एक मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट और वीडियो जारी करनी चाहिए थी, तारिक सुमैर साहब, ताकि ये जो मसाइल, अब जिन मसाइल का हुकूमत को सामना करना पड़ा, इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता अगर फौरी उस पर कोई एक्शन जो है उस वक्त सामने आ जाता? जी, मैं कल आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत को उसी वक्त जारी करनी चाहिए थी, नेक्स्ट डे जारी करनी चाहिए थी जिस दिन इनका चेकअप हुआ, ताकि शकूक व शुबात ना होते। अब शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं, वो रात जेल के बाहर थे, तो हो सकता है आइंदा चंद दिनों में उनकी मुलाकात करें। पहले भी यार मेरी बात अभी हुई नहीं, मेरी आप गुस्ताखी बाद में कर लीजिएगा, अपनी बारी में गुस्ताखी करें। आप अपनी बारी में गुस्ताखी कीजिएगा, अभी जरा चुप हो जाएं, मेहरबानी करें। मेरी बात सिंपल ये पूछ लें कि नॉन लीग की हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, बरतानिया की हुकूमत है, अमेरिका की, या अपनी हुकूमत है। यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये भी देख लेना कि हुकूमत इस चीज को नॉन इशू कह रही है। मैं फिर उस हुकूमत की बात करूंगा जिसका वज़ीर आज़म के दफ्तर में बैठ के कहता था कि ये मरियम नवाज जा रही है जेल अपने बाप को मिलने, इसको जेल के अंदर पकड़ो और मुझे वीडियो भेजो। फिर वो कहता था शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर जा रहा है, इसको लाहौर दाखिले से पहले पकड़ लो। फिर वो कहता था कि राना सनाउल्लाह जो है वो जा रहा है, उस पर 15 किलो मुंशियात का मुकदमा बने और उसको पकड़ कर और सारी वीडियो मुझे भेजो। अच्छा, अब ये काम नहीं हो रहा वीडियो वाला, नहीं बदले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो वो माजी के वाकयात आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात ही नहीं मुकम्मल होने देते, फिर मुझे आप कहते मैं ज़रा माजी में न जाऊँ। माजी में अगर जाना है तो जस्टिस साकिब निसार थे,
जी, जी, जस्टिस साकिब निसार थे, आपको याद है ना, चीफ जस्टिस जी, जी, थे, जी। जो छापे मारते थे मुख्तलिफ जगहों पे, जी, और जी। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के छापा मारा था और उसका मोबाइल छीन के ऐसे फेंक दिया था। जी, और जी, अभी जी। हालिया दिनों में एक और भी जस्टिस हालिया साहब दिनों थे ना सारो, और यार एक जिनकी मिनट ऑडियो भी लीक हुई थी उस जमाने में, तो ऑडियो वाला मामला था वो सारा शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी सारी, और ब्रीफ केसों का लेन देन हो रहा था। कोई ब्रीफ केसों के लेन देन असगर चौधरी साहब, कोई ब्रीफ केसों के लेन देन की बात नहीं, इस हवाले से बात की। असगर चौधरी साहब, मैं आपकी नहीं, तरफ मेरी आना बात अभी चाहूंगी। मुकम्मल नहीं, मैडम। तारिक जुबैर साहब, इस पे अलग से मैं आपसे कुछ नहीं, बात मुकम्मल नहीं, ये तो जाती वाली बात है। चार आदमी बोल पड़ते हैं और मेरी बात मुकम्मल नहीं होती, खामोश हो जाता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। चौधरी साहब, मैं बोलते ही नहीं हूँ, आप अपने कर लें, आपस में कर आप लें। ये देखिए कि वजीर मुमलिकत जो है उनका एक और बयान जो है वो इस हवाले से सामने आया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को चेकअप की इतला दी गई थी मगर कोई अस्पताल नहीं पहुंचा। क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की लापरवाही जो है वो सामने आई है? ये तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये इस वजह से हुआ है या वाकई एक और बयान जो है वो हुकूमत की जानिब से सिर्फ बयान ही दिया जा रहा है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? जी काशा, देखें, एक तो मैं बिल्कुल वज़ीर मुमलिकत दाखिला जो है उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़ी गहरी नज़र थी हमारी सारे मामले के ऊपर जब से वो स्टोरी। ये वज़ीर मुमलिकत का नाम नहीं लिया मैडम ने, मैं दाखिला का नाम दाखिला वाला नहीं है, ये किसी और का बयान का दाखिला वाला था जिनका भाई मैंने सुना उसका बयान। ठीक है, बात यह है उसका नाम कोई और कि है, ये सोशल मीडिया के ऊपर पहले स्टोरी आई, बड़े सीजनल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दी, उसके बाद एक मुस्तनद अखबार ने दी और उसके बाद ये पूरे शहर में ये स्टोरी फैली। कोई ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल छुपाई जा रही थी और बिल्कुल उसी तरह छुपाया जा रहा था जिस तरह हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से हमने उसे छुपा के फिर हमने एटमी धमाके भी किए। ये चीज़ भी हम उसी तरीके से छुपा रहे थे, हुकूमत की पूरी कोशिश थी। दूसरी बात की, देखें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, बिल्कुल नया नकम्मी और नखट्टू लीडरशिप है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अगर वो इस तरह की लीडरशिप ना होती तो 1.25 साल आपके सामने है, परफॉर्मेंस देख लें आप इस हुकूमत की। ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये परफॉर्मेंस दिखा सके, ना कानूनी महाज के ऊपर कोई परफॉर्मेंस इनकी आ सकी है। वकला की फौज जफर मौज है। कारकुनों का हाल देख लें, कारकुन रोजाना कहते हैं गंडापुर ने कितनी फीसें दी हैं इनको, देखें ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन ये कान उसके ऊपर नहीं धर रहे। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। रात को भी जब इन्होंने पुलिस की बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेने देखी, पुलिस को एक्टिव देखा, तो इन्होंने अचानक वहाँ से धरना ख़त्म कर दिया। आज भी नहीं ये खौफ है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार ना हो जाएं। अगर ये लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है, इससे तो लाख दर्जे बेहतर था ना फिर अली अमीन गंडापुर। मैं आतिफ साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। फिर क्या कसूर था शेर अफजल मरवत का? ये वो लोग थे कि जिन्होंने खान साहब के पास जाके भिजवाए, खान साहब के कानों में कहा नहीं शेर अफजल मरवत भी गद्दार है, अली अमीन गंडापुर ने भी मुख मका करके रखा हुआ है, उन दोनों को साइड लाइन पर कर दिया। 1.25 साल हो गया, ये कोई कॉल ही नहीं दे सके। मतलब इससे बड़ी जो आज बात हो रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बिलखसूस अगर मैं बात करूं, कल से इस वक्त तक जो कुछ अडयाला के बाहर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर आया है, अभी भी ये लीडरशिप खुसर फुसर कर रही है, अभी भी किसी बात के ऊपर नहीं आ रहे हैं कि हमने तो करना है क्या नहीं करना है। बाद वो कोई किसी नतीजे पे पहुंचे ना? नहीं, देखिए तहरीक क्या थी, बानी पीटीआई की राय की। अली अमीन गंडापुर जो तहरीक छोड़कर गए थे, बानी पीटीआई की राय की थी, वो तहरीक बदली मुलाकात के राही से मुलाकात तक आई, अब मुलाकात से मालजीन की रसाई तक आ गई। यहाँ तक तो लीडरशिप और कारकुनों का गुस्सा इस वक्त जो है ना वो अरूज के ऊपर है। देखिए पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूं, पीटीआई बानी पीटीआई है जी। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं, एक बानी पीटीआई है और दूसरा कारकुन है। ये दरमियान में जितने आते हैं ना, ये मेहमान अदाकार होते हैं, आते हैं और आके चले जाते हैं। अभी तक जो वज़ीर आला हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पाए, 4 महीने में हुकूमत के एंजॉय तो कर रहे हैं वो, और साथ में कहते थे कि मैंने अभी इमरान खान से मिलकर ये पूछना है कि मैं T20 का ओपनर हूँ, टेस्ट का ओपनर हूँ, वनडे का हूँ, या कौन सा ओपनर बैट्समैन हूँ, तो वो अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए। उस्मान गुजार से जाके पूछ लें, महमूद खान से पूछ लें, परवेज खटक से पूछ लें, तीरा के मामले उनसे जाके राय ले लें। वो भी तो कप्तान के खिलाड़ी थे ना। सिर्फ एक पॉइंट में इसमें देखें, तीरा के मामले के ऊपर देख लें किस तरह ये जो नौमौलूद लीडरशिप है ये आगे फंस गई है और बड़े तरीके से नून लीग ने इन्हें फंसाया है। वहाँ पर ये काके थे जो उनकी वर्गलाने के अंदर वो आ गए और आके वहाँ पर फंस गए।
सारे पार्टी के बयानिए की या ऐसी की तैसी इन्होंने करके रख दी है। जरा कारकुनों का गुस्सा आप देखें, सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग देखें। ये सारी हिकमत अमली नून लीग की थी कि नून लीग ने इन्हें खराब करना था। देखिए किस तरीके से लेकर आगे और कर दिया, और ये आसानी से हो गए। चौधरी साहब, आपका पॉइंट इस हवाले से आज का किरण आपकी जानी बढ़ना चाहूंगी, इससे अलग से मैं आपसे क्वेश्चन इस पे कर लूंगी। किरण, एक जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा उस पे मैं जाना चाहूंगी। मोहम्मद मालिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने पीटीआई को एक पैकेज डील की पेशकश की है, जिसमें हम देखते हैं कि 2027 से कबल अज वक्त इंतखाबात, पूरा इलेक्शन कमीशन तब्दील करना, पार्लियामेंट में वापसी और इमरान खान के केसेस में 1 से 1.5 साल में कमी शामिल है। क्या ये आप समझते हैं एक फाइनल ऑफर जो है वो की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और इसके बाद किसी किस्म की जो पेशकश है वो हुकूमत की जानिब से नहीं की जाएगी, ये भी कहा जा रहा है? आकाश, जहाँ पे एक सवाल तो आपने किया, लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि ये ऑफर मालिक साहब को किसने बताई और ये ऑफर दी किसको की? कुछ बानी को पता बताऊंगा आपको। बानी देखिए, मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बताइएगा। बानी पीटीआई तो इस वक्त जेल में है और वो कोई ऑफर लेने के मूड में नहीं है। इसी वजह से तो इतने साल गुजर के 2-3 साल हो गए वो जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि वो अपनी उस चीज के ऊपर, पोजीशन के ऊपर खड़े हैं कि भाई मुझे ऑफर्स नहीं लेनी, मुज़ाकरात के थ्रू और अपनी पोजीशन को क्लियर करके मुझे बाहर आना है। नहीं हो पाए तो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्शन हैं कबल अज वक्त हो जाएंगे, 2028 में तो वैसे ही मुद्दत ख़त्म हो जानी है। और उनके पास तो महमूद खान अचकज़ई के पास अगर देखा जाए ये मैंडेट तो है ही नहीं, उनके पास तो सिर्फ बानी की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जो मैंडेट है वो उनको दिया गया है। तो ये मुज़ाकरात आखिर हुए किससे हैं? सलमान अकरम राजा साहब से क्या हुए हैं? क्या क्योंकि बानी से भी नहीं हुए, महमूद खान अचकज़ई से भी नहीं हुए, तो ये अभी सामने नहीं आए ना, कुछ तो टाइम वो कह रहे हैं कि सामने तो नहीं। देखिए जराए से इनको कैसे पता चल गया कि ये ऑफर है, उसमें ये चीजें, क्योंकि ऑफिशियली ना तो तरीके इंसाफ वो इसको डिनाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर गौहर ने भी कहा है कि हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई डील, कोई ऑफर की बात ही नहीं हुई है। ठीक है, बानी के बाद अगर कोई चेयरमैन है तो वो इस वक्त मिस्टर गौहर साहब। नहीं, अगर आप समझते हैं जितने मुतालिबात मैंने आपको बताए हैं, जो कि मतलब ये जो डील की जा रही है, अगर ये वाकई हकीकत है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पीटीआई के फायदे में या नुकसान में? देखिए कैसे फायदे में है, जो फिर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बयानिया है वो तो सारा खत्म हो जाएगा ना। जो इसके ऊपर वो अपनी दुकान चमकाए बैठे हैं, वो फिर कैसे किसके ऊपर सियासत करेंगे? मतलब सारे उनकी सियासत खत्म हो जाती है। तो मुझे तो इस पूरी डील के अंदर कोई सदाकत नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि देखें एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आप जो है एक प्रेशर बिल्ड करते हैं ताकि वो नहीं भी आ रहे तो वो मुज़ाकरात के टेबल पर आए, कोई ऑफर शोफर बने और इस तरीके से चीजें चलें। तो ये उस सेंस में आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई रियलिटी, कोई सदाकत दिखाई नहीं दे रही कि किस तरीके से ये चीज़ें होंगी। लेकिन ज़रूर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि सड़कों की बजाय मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें। लेकिन वो बैठते हैं या नहीं बैठते, अब ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि वो कितनी संजीदगी है। क्योंकि वो जब तक कहते हैं हमारी बानी से मुलाकात नहीं हो गई, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला पिछले इतने टाइम से कोशिश कर रहा है और उसको एक दफ़ा मिलने नहीं दिया गया, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने उसने खुद कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो वो सवाल भी बड़ा अहम कि वो किससे पूछना चाहते थे? प्राइम मिनिस्टर तो वो खुद थे। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स अगर नहीं माने जाएंगे तो इससे बड़े एहतराज किसके पास हैं फिर आपके मुल्क के? पार्लियामेंट जी सारी सिर्फ एक जुमला किरण कोई ना बात करके तो एक जवाब छोड़ देती हैं, जिस तरीके से वो कह रही हैं कि उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा था कि मैं पूछ कर बताऊंगा जी। उस वक्त अगर पूछना था तो अभी ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि पीटीआई से बात चल रही है, पीटीआई के बारे में सोचा जा रहा है, तो अब किससे पूछा जाएगा? बहुत शुक्रिया आकाशा। अगर ये तारिक सुमैर साहब से सवाल होता तो चूंकि जो अडयाला जेल की हदूद है ना वो आती है पंजाब में, तो वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से पूछकर उनको बताना था। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, ये जो किरण ने बातें की हैं, सबसे पहले जो पीटीआई है, ये मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, जब भी पीटीआई की जानब से माजी में कॉल दी गई है तो हुकूमत ने उनको उलझाने के लिए, ललचाने के लिए ये मुज़ाकरात का जो है वो राग अलापना शुरू कर दिया है। क्या बानी तहरीके इंसाफ इस हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, और वो ना है, क्योंकि बानी ने मना किया हुआ है कि कोई भी शख्स इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगा। जो एक रिहाई से मुतल्लक जो एक इख्तियार दिया हुआ है वो दिया हुआ है महमूद खान अचकज़ई को, मुकम्मल इख्तियार नहीं दिया हुआ कि वो इलेक्शन होंगे तो जो भी होगा, जो ये जो एक एंकर पर्सन की खबर है। और दूसरी बात है कि जो इसमें दीगर मुतालबात, अगर आप उन मुतालबात का भी जायज़ा लेंगे जो शायद बताए गए हैं या नहीं, जो एक अभी हवा में बात है, किसी जगह ऑन ग्राउंड को कागज़ पे नहीं है, कि बानी को खामोश रहना होगा। मैं नहीं समझता कि बानी को 1 साल तो दूर की बात है, इनको एक दिन भी
कोई खामोश रख सकें और वो इस हुकूमत को बर्दाश्त कर सकें और कॉल ना दें और आवाम को मोबिलाइज करके बाहर सड़कों पर ना लाएं। आपने देखा होगा कि जब इनकी अपनी हुकूमत थी उस वक्त भी जलसे जुलूस करते थे, अब तो अपोजिशन में हैं। और यहाँ पर बदकिस्मती ये है पीटी के साथ कि आइन में एक एहतजाज का जमहूरी हक दिया हुआ है, और यही जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या तारिक उस्मैर साहब की हुकूमत हम कह लेते हैं, वो उनका एहतजाज आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है हर जगह। चले हमारी हुकूमत है, उस एहतजाज को भी गैर आईनी कहते हैं। हालांकि माजी में इनके लीडर जो हैं वो यहाँ पर एहतजाज करते हुए लॉन्ग मार्च भी किया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो बहाली थी वो भी उसी लॉन्ग मार्च का नतीजा था। माजी में मुस्लिम लीग नून भी एहतजाज करती रही है, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किए, बल्कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सिंध से लेकर आए थे आज़ादी मार्च। इसी तरह बिलावल भुट्टो की जानिब से मिलियन मार्च किया गया। मुस्लिम लीग नून ने इधर जो G9 में उनको जगह दी गई, उनका एहतजाज आईनी था, और जो PTI की जानिब से एहतजाज किया जाता है वो गैर आईनी है, और उनके ऊपर FIRs भी होती हैं, सारा कुछ होता है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कौन सी ऐसी रवायात जो है वो डाल रही है कि कल को ज़ाहिर है आज ये इक़्तिदार में है, कल ये अपोजिशन में भी हो सकते हैं। ये जो इक़्तिदार का खेल है या शतरंज की जो बसात है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको ये चाहिए कि जो सियासी रवायात है उनको बरकरार रखें। अगर मुलाकात है तो मुलाकात, कैदी की मुलाकात उसके वरसा से हक है, वो होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो एहतजाज से रोका जा रहा है, कल ये वर्षा का लफ्ज गलत आपने इस्तेमाल किया है, रिश्तेदारों से नहीं। किसी और तनाज़ुर में सिर्फ आपने एक बात की, जो मुज़ाकरात का कमरा है ना हुकूमत का, वो उसे अंदर से ताला नहीं लगा हुआ है, बाहर से ताला लगा हुआ है। सो ये मुमकिन नहीं है। चलें तारिक ज़ुबैर साहब, कुछ अच्छी खबरें भी अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों के लिए जो बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान किया है। अवाम को रमज़ान से पहले एक बहुत बड़ा रिलीफ देने की कोशिश की, और वो यही भी कह रहे हैं कि मेरा बस चले तो 10 रुपये मज़ीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हैं। क्या ये ऐलान आप समझते हैं कि मौशी बहाली की एक अहम कोशिश है? आम आवाम की बात की जा रही है, आवाम के बारे में सोचा जा रहा है। जी बिल्कुल, आज आप प्राइम मिनिस्टर से इंडस्ट्रियलिस्ट की मुलाकात थी और उन्होंने बड़े एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी दिए। आपको पता है एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा ज़रूरी होता है मुल्क की सनत के लिए, तो उसमें उन्होंने बिजली की कीमत 4 रुपये कम की, कुछ और रिलीफ दिए, और अब वो कम होकर नीचे आ जाएगा। असल मसला है कि जो इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन की भी डील हुई है, उसके बाद पाकिस्तान को बड़ा प्रोएक्टिव होकर इस सारे मामले में काम करने की ज़रूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम ना हो, वो और बढ़ाएं, और उनको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो चले, और इंडस्ट्री की जो जेन्युइन मुश्किलात हैं उनको अजाला करना, उनका ख़ात्मा करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और हुकूमत इस सिलसिले में प्रोएक्टिव रोल अदा करिए। क्योंकि जब IPPs का इशू इन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया और 11-12 IPPs के साथ री-नेगोशिएशन करके सारी चीज़ें सेट की थी, तो उसके बाद से बिजली की जो कीमतों में किसी हद तक कमी आई है। अब जो घरेलू सार्फिन है, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं मेरा बस नहीं चलता, तो भाई बस चलाएं ना आप, थोड़ा हिम्मत करें, IMF से बात कर लें, और इस पे थोड़ी सी आप घरेलू सार्फिन को भी रिलीफ दें। दूसरी बात, मैं ज़रा मुज़ाकरात के एक फ़िक्रा ऐड करना चाहूँगा। मालिक साहब कल एक ऐसे मिनिस्टर साहब के पास गए थे जो अपने सरकारी दफ्तर में नहीं जाते, यानी वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनसे मिले, फिर उन्होंने रात अपने प्रोग्राम में ये स्टोरी दी। आज मैंने JUI के हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा कि भाई कोई ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल इसको आप समझें कि खबर उनकी, अब वो कहेंगे मेरी दुरुस्त खबर है, ठीक है, जो खबर जर्नलिस्ट जो भी देता है वो अपनी खबर पे कायम रहता है। अभी PTI की तरफ से भी कोई इस पर खुल के बात नहीं हो रही, बल्कि तरदीद की जा रही है। JUI जो है और महमूद खान चकजई ने भी अभी कोई इस पर ज़बान नहीं खोली, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई उस तरह की बात नहीं आई। पता नहीं उन्होंने कोई तज्ज़िया किया होगा उस मिनिस्टर के साथ बैठ के, और उस तज्ज़ियाती गुफ्तगू को उन्होंने अपनी ख़बर का रंग दे के अपने चैनल में चला दी कि एक नई डिस्कशन शुरू होगी। इलेक्शन ये क्यों कराएगी हुकूमत कबल अज़ वक्त? इस वक्त वो प्रेशर में है क्या? उन्होंने प्रेशर में आ गई है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत PTI के? तो इस वक्त तक जब तक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ प्रेशर में नहीं है। 8 फरवरी को अगर ये बहुत बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हुए तो तब मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा, वरना फिर मुज़ाकरात का रास्ता भी नहीं खुलेगा। एहतजाज बता दें सर कैसा हो?
मैं इनके वज़ीर-ए-आज़म का एक जुमला बता देता हूँ कि ये कहते हैं ना हाथ बंधे हुए हैं, तो मुझे मरियम नवाज साहिबा की वो बात याद आ गई है कि जब पीटीआई के दौर में 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था तो उन्होंने मीडिया पर चीख कर बता रही थी कि 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है सारी रात सो नहीं सके, और उसके बाद इनकी हुकूमत आई है और दर्जनों रुपए जो है वो इजाफा, कभी 20 रुपए कभी 30 रुपए ये इजाफा करती रही है। भाई आप ये और बता उसके दें बाद आतिफ साहब, एक फिक्रा मुझे आज पंजाब के एक बात मेरी बता दें, IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट किसने किया? अपने वोट बैंक के लिए वायलेट किया। और IMF ने क्यों फिर सख्तियां की? किसने किया वायलेट? ये बता दें, उसका नाम बता दें, किसने वायलेट किया, उसका नाम ले लें। IMF को लाया कौन है इस मुल्क में? और नहीं, जो वो लंबी बहस है, लाया कौन है? वायलेट किसने किया? अगर नॉन लीग वायलेट किसने किया 2022 में? जाके चेक करें 2022 में, उसका नाम ले लेना, हालत क्या है, उसका नाम ले लेना, जुर्रत करें, उसका नाम ले लें जिसने वायलेट किया। तारिक सुमैर साहब, नाम ही ले सकेंगे आप प्रोग्राम में उसका। इस वक्त पंजाब के किसान जो है ना सर, वो आलू गंदम की तरह पड़ा हुआ है, उसका रेट बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है। सबकी और मां हमेशा खामोश है। इंडस्ट्रियल को ही फायदा क्यों बस दिया जाता है हर चीज पता नहीं में? चीनी की और वज़ीर आला पंजाब जो वो खामोश बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सवाल तो होगा फिर। उसके साथ ही किरण, चले जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ हम एक आम आदमी की बात करते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना, क्रिटिसाइज तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए डेफिनेटली वो चीज़ें भी हमारे सामने आनी चाहिए। सो अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जानिब से सनतों के लिए बिजली टैरिफ में अगर 4 रुपये 4 पैसे कमी का एक ऐलान किया गया तो डेफिनेटली हमें उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको किस नज़र से देख रही हैं आप? देखिए काशी, जो अच्छी चीज़ है हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं, हम तो खुश होते हैं कि चलो कुछ तो सुख का सांस मिला, किसी को तो मिला। लेकिन आम आवाम, आम आदमी जो घरेलू सार्फिन हैं वो अब भी बिजली की कीमत में कम कर रहे हैं, जबकि गैस के बिल आपके डबल आ रहे हैं। एक आम घर में जिसमें सिर्फ एक चूल्हा जलता है, आप गीज़र भी नहीं उसमें चलाते, हीटर भी नहीं चलाते, उसका बिल भी 15-15 हज़ार आ रहा है। आप बताएं कि एक चीज़ में आप कमी करके दूसरे में दोगुना आप चार्ज कर लेते तो फ़ायदा कहाँ पे है और किसको हो रहा है? इंडस्ट्रियल को आपने फ़ायदा दे भी दिया तो घरेलू सार्फिन, उनकी क्या गलती है जिनसे डबल टैक्स लगवा के आप चीज़ें जो है वसूली कर लेते हैं? जो मेरे कलीग्स ने भी जहाँ पर बात की कि किसान की क्या हालत है, इंडस्ट्रियल, और फिर सबसे ज़्यादा गन्ना कौन काश्त करता है? किसान करता है। उसके बाद वो लेता, उनसे ख़रीदता कौन है? हमेशा चीनी के रेट्स तो हमेशा बढ़ जाते हैं, लेकिन गन्ने की ख़रीदारी के टाइम तो हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ पर जो है डबल रेट्स में ख़रीदा गया हो। तो इसी तरह से चावल की है, गंदम की है, आलू की फसल है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो उस तरफ आगे रमज़ान आने वाला है, आम आदमी ये चीज़ चाहता है कि उसको इन चीज़ों में रिलीफ दिया जाए। आप सनतकार को तो सहूलत दे रहे हैं, वो अच्छी बात है, आपकी सनत तरक्की करेगी, आपकी मुआशी तरक्की आएगी और उसके साथ साथ आपकी जो रेमिटेंस है वो बढ़ेंगी, वो डेफिनेटली होना चाहिए। उसके अलावा आम आवाम का भी तो सोचे ना कि वो किस तरीके से करे। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। दिहाड़ी जिसकी लगती ही 200-300 रुपये है, उसको अगर आप 1000-2000 का चालान कर देंगे, वो खुदकुशी नहीं करेगा। फिर बिजली तो इस टाइम वैसे भी कम यूज़ हो रही है, गैस हो रही है, गैस आती कोई नहीं है, लेकिन बिल आप उनसे डबल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक मुल्क के, डेफिनेटली उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि चलें उनको कुछ तो ख्याल आया, किसी को तो वो थोड़ा सा रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो आम आवाम का सोचेंगे, उनको रिलीफ देंगे, तो आवाम डेफिनेटली उनसे ज़्यादा खुश होगी और वो चाहेगी कि भाई चलो किसी ने तो किसी सूरत में तो सोचा। वरना तो जहाँ पर अपनी ही इतनी रसाकशी चल रही होती है, सिर्फ सियासत खेली जा रही होती है और उसमें इतना उलझा दिया जाता है कि आम आवाम के जो इश्यूज हैं वो सामने आते ही नहीं है, ना उनके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। सही कहा आपने। पार्लियामेंट में तो एक देखिए, जो हर कोई जितने भी वहाँ पे आपको वुज़रा नज़र आते हैं, जितने आपको पार्लियामेंटेरियंस नज़र आते हैं, हर कोई सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए, मतलब हम खुद बैठे हुए होते हैं वहाँ पर, हर कोई बस अपने बानी के गुन गा रहा है, हमने ये किए, हमने ये किया था, हमने हो रही है, उसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। आम आवाम की बात नहीं हो रही, लोगों की बात नहीं हो रही। और जो कहा जाता है कि हम आवाम के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उनको रियली बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ वो बातें ही होती हैं, जो कि कोई ख्वाब ही होता है, जो कि हवा में, वो कहते हैं ना ख्वाब जो है वो सिर्फ ख्वाब ही होता है और बस ठीक है, चीज़ एक चीज़ है वो ख़त्म हो गई है। सो ये वाली चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही है। हम भी चाहते हैं कि आवाम के फलाह बहबूद के काम हो, आवाम के बारे में सोचा जाए। रमज़ान जो है वो आने वाला है, तो आवाम को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा, अगले प्रोग्राम में उस पर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, असगर चौधरी साहब, किरण खान और इसके साथ साथ आतिफ भट्ट, आप भी हमारे साथ थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।